योगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। आदित्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र रहा है और इस वक्त चल भी रहा है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे विषय हैं, 4 अहम विषय हैं जिस पर की चर्चाएं हो रही हैं। एक एक करके अगर संक्षेप में बता सकें, किन किन मायनों में, किन के लिहाज से ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, किस तरीके से जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका संरक्षण किया जाए, किस तरीके से डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, और इसके अलावा किस तरीके से सांस्कृतिक धरोहरों के आसपास एक सांस्कृतिक इंडस्ट्री, जिसे हम कहें कल्चरल इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री, इकोनॉमिक माहौल जो है वो बनाने के प्रयास हो सकें। इन तमाम ये वो विषय थे जो इसमें शामिल किए गए हैं पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक में, जो खजुराहो में चल रही है। और आज चूंकि तीसरा दिन है और लगभग कंक्लूडिंग दिन है और 2-3 महत्वपूर्ण सत्र होने हैं और इन सत्रों में इन्हीं पर चर्चा होगी। असीम तमाम जो G20 देशों से डेलीगेट संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो समृद्ध विरासत है, उनकी जो समृद्ध संस्कृति है, जिस तरीके से भारत भी अपने आप को ये मानता है बड़ी रिच हमारी संस्कृति है और तमाम विरासतें हैं, उस तरह हर देश मानते हैं और वो सभी चाहते हैं कि उसको प्रमोशन मिले, उसको बढ़ावा मिले, उसको आगे अगर देखा जाए तो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिल सके। इसको लेकर एक प्लेटफॉर्म हो और G20 एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे को साथ लेकर आता है, जोड़ने का काम करता है और इस ओर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, इन 4 विषयों पर चर्चा हो रही है। ये जो बैठक आप हॉल देख रहे हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है ये हॉल, ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी इससे बढ़ेंगी। इससे ये भी तय होगा कि किस तरीके से सभी देश संस्कृति के क्षेत्रों में जो नवाचार कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वो एक दूसरे को साझा करने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये साबित हो रहा है। और दूसरी बात असीम, यहाँ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि भारत संस्कृति को लेकर कितना गंभीर है, उसकी प्रदर्शनी भी एक यहाँ देखने को मिल रही है। भारत में जो भारत की पुरातत्व मूर्तियां रही हैं, उनको चोरी करने या लूटने का इतिहास बहुत पुराना है। 25 मूर्तियां ऐसी थी जिनको भारत सरकार ने हाल के दिनों में दूसरे देशों से भारत सरकार के प्रयासों से वो वापस आ पाई हैं, उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है और वो आकर्षण का केंद्र है उन तमाम डेलीगेट्स के लिए कि जिस तरीके से भारत अपनी उन विरासतों को बचाने के लिए गंभीर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इन तमाम ताजा अपडेट्स को खजुराहो से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।